Hello everyone, welcome to IT Experts Era. My name is Shrikant and today I'm going to discuss another interview question. ये बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है और क्या है क्वेश्चन? डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड हाइडिंग। तो इसमें इंटरव्यूअर को एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। जैसे उसे पता चल जाता है कि स्टूडेंट को इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पता है। दूसरा, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट भी पता है क्योंकि मेथड ओवरराइडिंग ही एक्चुअली डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है। और तीसरा, उसे मेथड ओवरराइडिंग भी पता है और मेथड हाइडिंग भी पता है, तभी वो इन दोनों का डिफरेंस बता पाएगा। तो इसीलिए ये काफी इंटरव्यू में पूछा जाता है और वन ऑफ द वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ठीक है, मूव करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारी एक पेरेंट क्लास है। इस क्लास में दो मेथड हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। और दूसरी क्लास है चाइल्ड क्लास, जिसने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। इस चाइल्ड क्लास में भी दो मेथड हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। इसमें और भी मल्टीपल मेथड हो सकते थे, लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ ओवरराइड और हाइडिंग की का डिफरेंस पता करना चाह रहे हैं, तो अभी मैंने ये सिर्फ दो ही मेथड लिए हैं चाइल्ड क्लास में। जैसा कि आप लोग जानते हैं इनहेरिटेंस के कंसेप्ट से कि चाइल्ड क्लास के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने मेथड को एक्सेस कर पाए, साथ ही साथ पेरेंट क्लास के भी वो वाले मेथड एक्सेस कर पाए जो पब्लिक हैं या फिर जिनका एक्सेस मॉडिफायर ऐसा है कि जिसे आप एक्सेस कर सकें, जैसे कि प्रोटेक्टेड भी इसमें इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरराइड की। तो ओवरराइड का मतलब है कि आपके पास पेरेंट क्लास में कोई एक मेथड हो, उस मेथड को आप बोल रहे हो कि ये मेथड मेरा चाइल्ड क्लास में कोई भी चाइल्ड ओवरराइड कर सके। तो उसकी पहली कंडीशन ये है कि मुझे अपने मेथड को वर्चुअल बनाना पड़ेगा। अगर इस पेरेंट क्लास ने अपने मेथड को वर्चुअल नहीं बनाया तो चाइल्ड क्लास में ये ओवरराइड नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो इन्होंने अपना मेथड वर्चुअल बना दिया। अब चाइल्ड क्लास आए और इन्होंने इस मेथड को, वर्चुअल मेथड को ओवरराइड कर दिया। तो मैंने सिंपल लिखा हुआ है कि यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन है, आई एम अ पेरेंट क्लास मेथड, और चाइल्ड क्लास में वो ओवरराइड हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या होगा जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होगा? ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने मेथड ओवरराइडिंग के मेथड कॉल किए हुए हैं और ये मेथड हाइडिंग के। कैसे कॉल किए हैं? एक बार मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसे चाइल्ड क्लास के ही वेरिएबल में सेव कराया है, और एक बार ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का बनाया है लेकिन पेरेंट क्लास के वेरिएबल में स्टोर कराया है, क्योंकि पेरेंट क्लास के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने वेरिएबल में स्टोर कर सके। ठीक है, तो अब चेक करेंगे कि जब हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से मेथड 1 को कॉल करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, या फिर पेरेंट क्लास के वेरिएबल में जिसमें चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव है उसके थ्रू मेथड 1 को कॉल करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। और इसका आंसर ये है, अभी मैं रन करके आपको दिखाऊंगा भी, बट इसका आंसर ये है कि चाहे हम पेरेंट क्लास के वेरिएबल के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कराएं या फिर चाइल्ड क्लास के वेरिएबल के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कराएं, जब पेरेंट क्लास का मेथड ऑलरेडी ओवरराइड हो चुका है, ओवरराइड का मतलब कि वो था, अब उसके ऊपर कुछ और लिख दिया गया है चाइल्ड क्लास में, तो दोनों ही तरीके से हमेशा और हमेशा चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल होगा। मेथड ओवरराइडिंग में क्या होगा कि पहला कंडीशन क्या है कि पेरेंट क्लास के मेथड को वर्चुअल होना जरूरी है। वर्चुअल हुआ तो चाइल्ड क्लास में हम उसे ओवरराइड कर सकते हैं। अब अगर आपने ओवरराइड कर लिया तो पुराना वाला मेथड नहीं बचा। अब चाहे आप ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से बना लो, आप दो तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हो चाइल्ड क्लास का। पहला तरीका है कि उसे चाइल्ड क्लास के ही वेरिएबल में सेव कराओ,
और दूसरा पेरेंट क्लास के वेरिएबल में सेव कराओ। अब आप किसी भी तरीके से ऑब्जेक्ट बना लो, क्योंकि मेथड 1 ऑलरेडी चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हो चुका है, तो हमेशा चाइल्ड क्लास का ही मेथड कॉल होगा। ऑलराइट, बट अब देखिए मेथड हाइडिंग में क्या होता है। मेथड हाइडिंग में मेथड है, इसमें वर्चुअल बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आपका नॉर्मल मेथड है। और चाइल्ड क्लास में हम क्या कहते हैं कि एक नया मेथड बन जाए। हम आगे न्यू कीवर्ड से एक नया मेथड बनाते हैं। हम पुराने मेथड को ओवरराइड नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जो पुराना है वो तो पड़ा रहे, एक नया मेथड बन जाए। अच्छा, तो इसका क्या बेनिफिट होता है? इसका थोड़ा सा बेनिफिट कह लो या इसका फंक्शनैलिटी इस तरह से है कि जब आप दो ऑब्जेक्ट बनाते हो चाइल्ड क्लास का, पहला चाइल्ड क्लास के वेरिएबल में सेव करा रहे हो, दूसरा आप पेरेंट क्लास के वेरिएबल में सेव करा रहे हो, और दोनों से अगर मेथड 2 कॉल करते हो तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा। कैसे? चाइल्ड क्लास का वेरिएबल अपने मेथड को प्रायोरिटी देगा और चाइल्ड क्लास वाला मेथड कॉल होगा, ये वाला। और पेरेंट क्लास का वेरिएबल अपने मेथड को प्रायोरिटी देगा और पेरेंट क्लास का मेथड होगा कॉल। जबकि ओवरराइडिंग में ऐसा नहीं था। ओवरराइडिंग में हमेशा चाइल्ड क्लास का ही कॉल होना था, क्योंकि मेथड 1 जो पेरेंट क्लास का है वो तो ओवरराइड हो चुका है, वो तो बचा ही नहीं। तो पहले इसे रन करके देखते हैं कि क्या जो मैं बोल रहा हूं वो सही है भी या नहीं। ठीक है, तो पहले जो दो कंसेप्ट है इसे मैं साइड बाय साइड खोल लूं अगर, तो पहले हम मेथड 1 कॉल कर रहे हैं। मेथड 1 कौन सा वाला है? वर्चुअल वाला, जिसे हम ओवरराइड कर रहे हैं। तो मेथड 1 को मैंने चाहे पेरेंट क्लास के वेरिएबल वाले ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कराया या फिर चाइल्ड क्लास के वेरिएबल वाले ऑब्जेक्ट के साथ, दोनों में चाइल्ड क्लास वाला ही मेथड कॉल हुआ, क्योंकि इसने पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर लिया था। लेकिन हाइडिंग के केस में ऐसा नहीं होता। हाइडिंग के केस में चाइल्ड क्लास वाला मेथड और पेरेंट क्लास वाले मेथड दोनों रहते हैं, और जब आप चाइल्ड क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कराते हो तो वो अपने मेथड को प्रायोरिटी देता है और चाइल्ड क्लास वाला कॉल करता है। जबकि आप जब पेरेंट क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कराते हो तो वो अपने क्लास के मेथड को प्रायोरिटी देता है और अपना वाला कॉल करता है। ठीक है, इसे थोड़ा सा समझते हैं हम पेंट से। सो ये जो मेरा मेथड है ये मेथड 1 है। कौन सा मेथड 1? पेरेंट क्लास वाला मेथड 1। यहां पे आते हैं, पेरेंट क्लास वाला मेथड 1 है ये मेरा, इसे ऐसे समझ लीजिए। अब इसमें लाल कलर है का ये बॉक्स है, और मैं चाहता हूं कि मेरी चाइल्ड क्लास में मैं इसे ओवरराइड करके ब्लू कलर का बना लूं। तो चाइल्ड क्लास वाला क्या आएगा? वो आएगा यहां पे ब्लू कलर सेलेक्ट करेगा और अपना जो भी ब्लू कलर का कैसे बना लेगा, इसी को ओवरराइड कर लेगा, इसी के ऊपर ब्लू कलर कर देगा। अब जब इसी के ऊपर ब्लू कलर हो गया तो नो मैटर वो चाइल्ड क्लास के वेरिएबल के साथ कॉल हो या पेरेंट क्लास के साथ वेरिएबल के साथ कॉल हो, हमेशा ब्लू ही रिटर्न आएगा, जो कि चाइल्ड क्लास का मेथड है। जबकि मेथड हाइडिंग में ऐसा नहीं होता। मेथड हाइडिंग में क्या है कि ये मेथड 2 है, एक नॉर्मल मेथड है पेरेंट क्लास का, जो कि लाल कलर का ये वाला मेथड आप देख सकते हैं। अब इस मेथड को जब मैंने चाइल्ड क्लास में मेथड हाइडिंग के कंसेप्ट यूज करके किया तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा ओवरराइड मत करो, एक न्यू मेथड बना दो चाइल्ड क्लास में सेम नाम से। तो उसने क्या किया? एक नया मेथड बना लिया जिसमें आपने ब्लू कलर करवा लिया। अगर आप समझ लो पहला वाला रेड कलर है और आप चाहते हो नहीं मैं अपने चाइल्ड क्लास में ब्लू कलर का एक और मेथड बना लूं, तो वो एक टोटली डिफरेंट मेथड हो जाएगा जो कि ब्लू कलर का बॉक्स होगा। अब जब मैं इसे कॉल करूंगा चाइल्ड क्लास के वेरिएबल के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव करा के, जब मैं इसे कॉल करूंगा तो वो अपने क्लास के मेथड को प्रायोरिटी देगा और चाइल्ड क्लास वाला मेथड कॉल होगा। जबकि पेरेंट क्लास का वेरिएबल बना के उसके अंदर मैंने अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कराया और
तब मैंने मेथड 2 कॉल किया तो वो अपने क्लास के पेरेंट क्लास के मेथड को प्रायोरिटी देगा और पेरेंट क्लास वाला मेथड कॉल हो जाएगा। और ऐसा ही यहां पे हुआ। दोनों ही कंसेप्ट क्या है? दोनों ही कंसेप्ट हैं कि आपको नई फंक्शनैलिटी लिखनी है चाइल्ड क्लास में, जो कि पेरेंट क्लास में सेम मेथड लिखा हुआ है, आपको एक नया मेथड लिखना है। बट मेथड ओवरराइडिंग में क्या हो रहा है? आप सेम मेथड के ऊपर ओवरराइड कर दे रहे हो। सो नो मैटर, चाहे वो चाइल्ड क्लास के वेरिएबल के अंदर आप ऑब्जेक्ट सेव कराओ या पेरेंट क्लास के वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट सेव कराओ, ऑलवेज चाइल्ड क्लास का मेथड ही कॉल होगा। लेकिन मेथड हाइडिंग में ऐसा नहीं है। मेथड हाइडिंग में आप पुराने वाले मेथड के ऊपर ओवरराइड नहीं करते, एक आप नया मेथड बना लेते हो। जब नया मेथड बना लेते हो और उसे कॉल करते हो चाइल्ड क्लास के वेरिएबल के अंदर, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को सेव करा के, तो वो पेरेंट क्लास के मेथड को हाइड कर देता है और चाइल्ड क्लास वाले मेथड को कॉल करता है। और जब पेरेंट क्लास के वेरिएबल के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट करा के कॉल करते हो तो वो चाइल्ड क्लास वाले मेथड को हाइड कर देता है और अपने पेरेंट क्लास के मेथड को प्रायोरिटी देके उसे कॉल करता है। इसीलिए इसे मेथड हाइडिंग कहा गया है कि दो मेथड हैं लेकिन एक को हाइड कर रहे हैं और एक को शो कर रहे हैं। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में एक्चुअली में एक ही मेथड है, उसे ही हम ओवरराइड कर दे रहे हैं। तो चाहे उसे फिर किसी भी तरीके से कॉल कर लो, हमेशा ओवरराइड वाला ही कॉल होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आया है तो नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं चाहता हूं कि आप इसका बिल्कुल सही जवाब दें और इसी तरह से एक्सप्लेन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूं। और मैं बहुत सारे इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन डालने वाला हूं ऊप्स के और एडवांस डॉट नेट कोर, इन सारे टॉपिक्स के। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।